एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने की, सर्विसिबल बच्चों की कदर रखने की, बाप समान बनाने की सेवा करने की, बेहद बाप द्वारा बेहद विश्व का राज्य भाग्य पाने की, धरती आसमान सब पर अधिकार पाने की, बाप और वर्षे को याद करने की, सुख खनेरे का वर्षा लेने की, सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को हर बात में बैलेंस रख चलने की विधि बताते हैं, समझ देते हैं परमात्मा की कोई भी बात के टू मच में जाना अच्छी बात नहीं है। आज के वरदान में मीठे परमात्मा हम आत्माओं को बालक और मालिक पद के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त बनने की विधि बताते हैं। एहसास दिलाते हैं परमात्मा कि हम सब बेहद बाप और बेहद वर्षे के बालक भी हैं और मालिक भी हैं। बालक बन मीठे परमात्मा का कहना मानकर उनसे लेना है और फिर मालिक बन वर्षे को यूज कर उन्हें अपना बनाना है। जब तक यूज नहीं करते हैं तब तक वर्षा अपना कहला नहीं सकता है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे के बालक सो मालिक हैं। संगठन में बालक सो मालिक का बैलेंस रखने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जब भी कोई राय देनी हो या कोई प्लान सोचना है या कार्य करना है तो मालिक होकर करना है, लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल होती है और हमारी राय को नहीं माना जाता है तो हमें बुरा नहीं मानना है। उस समय बालक बनकर फाइनल राय को दिल से स्वीकार करना है। निरअहंकारी परमात्मा समझ देते हैं कि किस समय हमें राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। कैसे निरअहंकारीपन हमें खुद को मोल्ड करना है, ये तरीका सीख ले तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि हम आत्माओं को कि पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे, विघ्न प्रूफ होकर एक रस आगे बढ़ते रहेंगे। मन हो, बुद्धि हो, दिल हो, चित्त हो, जब सब कुछ प्रभु अर्पण कर फिर प्रभु की अमानत समझकर उन्हें यूज करेंगे तो ईश्वरीय कायदे अनुसार कार्य करेंगे। दैहिक मैं का भान समाप्त हो जाएगा और हम सब निमित्त अर्थात करनहार अर्थात इंस्ट्रूमेंटल और निर्माण चित्त अर्थात कंस्ट्रक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि मीठे परमात्मा सिर्फ निर्माण का कार्य करते हैं, गिरे हुओं को उठाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, कलयुग को बदलकर सतयुग बनाते हैं। समझ का नेत्र बंद होता है तो खुद के आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर समझ बैठते हैं तो उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। अशांत दुखी होने लगते हैं तो राहत के लिए भक्ति की शुरुआत करते हैं, शिवलिंग की पूजा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा भगत बनते हैं द्वापर युग में और भक्ति शुरू करते हैं, लेकिन भक्ति में परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं होता है, उनका सत्य ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गिरने का कारण नहीं मालूम चलता है। इसलिए भक्ति करते हुए गिरने का कार्य भी साथ साथ चलता रहता है। दुख शांति आपदा विपदा बढ़ती रहती है, जब कोई समाधान दिखाई नहीं देता है, सब अति में चला जाता है। भगत आत्माओं की धरनी सत्य सुनने के लिए तैयार हो जाती है, तब रहम दिल परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। ज्ञान से सही और गलत पाप और पुण्य की समझ मिलती है, दुखों का कारण और निवारण की समझ मिलती है, आत्मा और परमात्मा की सही समझ मिलती है। फिर हम आत्माओं की ज्ञान से गति सदगति होती है, जब हम परमात्म ज्ञान से खुद को परिवर्तन करते हैं। गति अर्थात शरीर से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा की याद से पवित्र बनकर मुक्ति धाम जाती है। सभी आत्माओं की गति होती है। सदगति के लिए ईश्वरीय कायदों पर चलकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर सतयुग के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर सुख के सागर परमात्मा से 2500 वर्षों का घनेरे सुख का वर्षा मिलता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का अनादि आदि दर्शन कराकर फरमान करते हैं कि विकर्माजीत बनो, अर्थात अब कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अलग से किसी को फोर्स और कंट्रोल नहीं करते हैं परमात्मा, राय देते हैं फिर सब पर छोड़ देते हैं। इसलिए निशानी बताते हैं विकर्माजीत बनने वाली आत्माओं का, ताकि हम सब स्वयं को खुद ही चेक करें, चेंज करें और परफेक्ट बनाएं। समझ देते हैं कि विकर्माजीत बनना है तो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करने परमात्मा भी सिखाते हैं संगम युग में, जब हम सब उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, अर्थात ट्रस्टी बनकर रावणहार परमात्मा की याद में उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो उनसे श्रेष्ठता आती है। किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है, फिर वही अकर्म के संस्कार बन जाते हैं जो सतयुग में हम सब यूज करते हैं। वहां भी कोई कर्म बंधन में नहीं बनते, क्योंकि देह का भान और अभिमान नहीं होता है। चूंकि देह के भान को समाप्त कर ट्रस्टी बन श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो कर्म को कूटते नहीं हैं। प्रभु की अमानत सभी को समझते हैं, इसलिए कर्म उनके प्रति दिव्यता की सभ्यता वाले होते हैं। ऐसे में कोई भी पाप कर्म नहीं होते हैं।
इस विधि से चलने से पाप कर्मों से बच जाएंगे और मीठे मीठे परमात्मा से विक्रमाजीत के टाइटल का मेडल प्राप्त कर सकेंगे। रहमदिल परमात्मा इस समय डबल सर्विस करते हैं हम आत्माओं को और शरीर दोनों को पावन बनाते हैं। चीची तन में रहते हुए तन को प्रभु हवाले कर प्रभु की अमानत समझकर यूज करने की समझ देते हैं। तन द्वारा हड्डी सेवा करने की विधि बताकर शरीर को भी पवित्र बनाना सिखाते हैं। जितना आत्मा और शरीर पवित्र बनते जाते हैं उतना सूक्ष्म वतन में सत्युगी शरीर तैयार होता रहता है। सब कुछ हमें यहाँ ही करना है। अटेंशन भरा पुरुषार्थ और प्रारब्ध यहाँ ही बनानी है। लायक बनाकर फिर अपने साथ घर लेकर जाते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा में देखे तो मीठे परमात्मा का चरित्र ही सबसे सुंदर है। पवित्रता के सागर परमात्मा पतित सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे मनुष्य से देवता बनना है। खूबसूरती है ही परमात्मा के संकल्पों में, उनकी शिक्षाओं में और निर्विकारी कर्तव्यों में। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा प्यार से सभी को रावण राज्य की दलदल से निकालते हैं, पवित्र बना देते हैं जो कोई कर नहीं सकते हैं। ऐसे असंभव कार्यों को रावण राज्य में संभव करके दिखाते हैं जो कोई ख्वाब में भी नहीं कर सकता है। मीठे परमात्मा की महिमा अतुल्य है, शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी उनके चरित्रों का महिमा कर हमें आनंदित रहना है। मनुष्य घोर अंधेरे में से उजारे में जाना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं तो सभी को प्यार से परमात्म संदेश देने की सेवा करनी है। लेकिन पहले खुद उजियारे में आना जरूरी है, अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। तब खुद दुख से छूटेंगे, फिर औरों को भी छुड़ा सकेंगे। हम सब आत्मा रूप में शिववंशी हैं, जीव आत्मा के रूप में हैं तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मीठे परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं और आत्माएं आकर्षित हो परमात्मा की बनती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ऊंची शिक्षा देते हैं। ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा है लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं होते, इसलिए ये कहना कि कृष्ण की अनेक रानियां थी गलत है। कृष्ण बचपन का नाम है जो कि कृष्णपुरी में होता है। सच्ची गीता परमात्मा सुनाते हैं लेकिन भगवानुवाच की जगह कृष्ण का नाम डालने से गीता शास्त्र खंडित हो जाता है, इसलिए उस पर हाथ रखकर बोलने वाले झूठ ही बोलते हैं। सच्चे भगत ही श्रीमत पर चलकर पूज्य बनते हैं और आधा कल बाद देह भान में आकर पुजारी बनते हैं। सच्चे भगत ही भारतवासी कहलाते हैं क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा के मददगार बनते हैं। मीठे परमात्मा मिलते हैं तो हम आत्माओं का भटकना बंद हो जाता है। पुरुषार्थ अहमियत रखता है, इसलिए जो ड्रामा में होगा सोचकर किसी बात को हल्का नहीं लेना है। समझना है कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कर्म भूमि है ये सृष्टि रूपी ड्रामा, जो करते हैं वही प्राप्त होता है। यज्ञ में सितम तो होते हैं क्योंकि पराये राज्य में यज्ञ रचा हुआ है। नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, उन्हें पार किया है, इसलिए निश्चिंत रहकर फिर से पार करना है। महाभारी महायुद्ध तैयार है। मीठे परमात्मा गुप्त वेश में आकर ज्ञान यज्ञ रचकर ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान से ही विपदा टल जाएगी। मीठे परमात्मा पढ़ा रहे हैं तो प्यार से ईश्वरीय पढ़ाई कर धारण करनी है। कर्म जो हमें दुख देते हैं उन कर्मों को छोड़ना है। न करेंगे न दुखी होंगे। मीठे परमात्मा की शिक्षाओं की बहुत कदर करनी है। सपूत बच्चा बनना है। सर्व संबंध ऊंचे परमात्मा से बनाने हैं और पुरुषोत्तम बनना है, अर्थात पावन बनना है। पावन बनने के लिए जरूरी है कि हम सब संगम युग में एवर पावन परमात्मा के सदा संग रहें। ज्ञान के सागर और आनंद के सागर परमात्मा का संग आनंदित कर देता है, तो ऐसे संग की प्रारब्ध का भरपूर आनंद लेना है। कल्प में एक बार ही अनुभूति करने का मौका मिलता है। भक्ति मार्ग की हर रीति रस्म देह भान और देह अभिमान में की जाती है, इसलिए वो जंजीर बन जाती है। जंजीरों से बंधते जाते हैं। सदगति दाता परमपिता परमात्मा जंजीरों से छुड़ाते हैं। परिस्तान सतयुग में जाने लायक बनाते हैं। सब फिर मिलकर भारत को राजस्थान बनाते हैं। फिर से लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। पुरानी सृष्टि की संपूर्ण सफाई हो जाएगी। इस समय पांडव परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखने वाली आत्माएं हैं। उनके साथ परमात्मा है। उन्हें ज्ञान का सोमरस पिलाते हैं। योग बल से राजाई का माखन लेने की समझ देते हैं। विश्व की बादशाही देते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा साधारण ब्रह्मा के तन में रहते हुए परमात्म ज्ञान को पूरा धारण करते हैं। ज्ञान रूपी माखन से पूरा शक्तिशाली बनते हैं, जो कि सूक्ष्म होता है, इसलिए यादगार में स्थूल माखन दिखा देते हैं। चित्रों का यथार्थ अर्थ परमात्मा से समझकर सभी को बताना है। सारे चित्र अर्थ सहित हैं तो उसी तरह से सभी को बताने हैं।
अपनी मनमत बिल्कुल मिक्स नहीं करनी है। भक्ति मार्ग के उल्टे सुलटे चित्रों का आध्यात्मिक अर्थ जो परमात्मा से समझ मिलती है उसे औरों को बताना है। नई नई पॉइंट्स जो मिलती हैं उसे धारण करना है। अष्ट और 10 भुजाएं और अलंकार सहयोग के प्रतीक हैं जो मीठे परमात्मा के लायक बच्चे शिव शक्तियां बन धारण कर ईश्वरीय कार्य संपन्न कराने में मददगार बनते हैं। बाकी इतनी भुजा वाला कोई नहीं होता है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। सहयोग बड़ा सूक्ष्म होता है, दर्शाया नहीं जा सकता है, इसलिए यादगार में स्थूल भुजाओं और अलंकार के रूप में दिखा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा रथ भी बनते हैं। परमात्मा के लिए ईश्वरीय परिवार की रचना में माँ का रोल भी निभाते हैं। उनके मुख द्वारा परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनकी वफादारी देख उन्हें मीठे परमात्मा प्यार से अपनी वन्नी कहते हैं, उनका रिगार्ड रखते हैं। विष्णु प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। शंकर प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ की उच्चतम स्थिति है जिसमें वे आत्म अभिमानी बन जाते हैं, इसलिए शंकर और विष्णु को वन्नी अर्थात पत्नी नहीं कहते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की वंडरफुल बातें सुनकर हर बात को समझना है और वंडरफुल बातें शेयर करनी है। बेहद के पाप की श्रीमत पर चलकर बेहद का मालिक बनना है। ये आशय परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं से। स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और शुभ चिंतन में व्यस्त रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ तीव्रता से चलता रहेगा। पतियों के पति सुपर साजन के संग में उनकी याद में रहने की वफादारी को निभाकर उनके प्यार और ब्लेसिंग्स का पात्र बन संगम युग को पूरा सफल करना है। फिर तो पूरा कल्प देहधारियों के संगी पाठ बजाना है। ये थोड़ा सा समय संगम युग का सुहाना समय है। इसे परमात्मा की याद में उनकी श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने में अपना सहयोग देकर इस मर्जीवे जन्म को पूरा सफल करना है। मीठे परमात्मा को पूरा राजी करना है। ओम शांति।